लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को 58 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग की टीम तैयारी में है। इसी चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र और दिल्ली को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की, जिसके बाद महाराष्ट्र में एनडीए की टेंशन बढ़ गई। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयानों पर पलटवार करते हुए आपको भी आईना दिखाया। ऐसे में सवाल उठता है, रामदास अठावले ने क्या टिप्पणी की जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ गई। रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में एनडीए के लिए कितनी सीटों के आने की भविष्यवाणी की है। दरअसल 23 मई को एक समाचार एजेंसी का दावा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से बातचीत के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में एनडीए की कितनी सीटें आ सकती हैं, इस पर खुलासा किया। उनका दावा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अठावले खुद महाराष्ट्र से हैं। ऐसे में उनका दावा कितना सही होता है ये तो दिलचस्प होगा देखना, लेकिन जरा सुनिए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले को उन्होंने क्या कहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह 35 से लेकर 40 तक सीटें हमारी आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। वहां महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर जरूर है, क्योंकि वहां 3 पार्टियां जो है उसमें कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, एनसीपी है। तीनों पार्टियां एक साथ आकर वो बहुत बड़ा हंगामा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पार्टी जो टूटी थी, माननीय उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना टूटी थी, उसके निर्णय के कारण न टूटी थी। अगर उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ आते थे, सरकार बनती थी, तो ऐसा हादसा नहीं होता था। अजीत पवार जी ने एनसीपी छोड़कर 42 एमएलए अपने साथ लाई। अगर पवार साहब ही एनडीए के साथ आने का निर्णय लेते थे तो ऐसा नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय इनका लोकतंत्र के माध्यम से मेजॉरिटी से बीजेपी के साथ जाने का निर्णय मतलब शिवसेना में, एनसीपी में हलचल थी, चर्चा थी। तो नेताओं ने मतलब उनका मानकर निर्णय लेना चाहिए था। लोकतंत्र में बहुमत को इम्पोर्टेंस होता है, तो इसीलिए वो है। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में हमारी 42 सीटें थी, अभी हमारी 35 से लेकर 40 तक सीटें आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो सुना आपने, रामदास अठावले को उनका साफ मानना है कि महाराष्ट्र में एनडीए को कड़ी टक्कर मिलने के बाद भी 35 से 40 सीटें जीतने की उम्मीद है। हालांकि उनके इस प्रिडिक्शन की वजह से बीजेपी के खेमे में कुछ नेताओं के माथे पर जरूर शिकन आ गई है। हालांकि आपको बता दें, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें साल 2019 में एनडीए बीजेपी शिवसेना को 41 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन के हिस्से में आई थी 5 सीटें। अब जान लीजिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहा है अठावले। इंडिया आघाड़ी के कई नेता हो, ये लोगों को यही गुमराह कर रहे हैं कि भाई लोकतंत्र धोखे में है। वो यही बता रहे हैं कि भाई ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। अगर ईडी और सीबीआई का मिसयूज अगर होता था तो अरविंद केजरीवाल जी को मतलब दारू के घपले में उनको अरेस्ट कर दिया। हमारे हेमंत सोरेन जी को भी वो मुख्यमंत्री, उनको अरेस्ट कर दिया। लेकिन अगर ईडी ने गलत अगर उनको अरेस्ट किया है तो कोर्ट उनको क्यों नहीं राहत दे रहा है। कोर्ट में उन्होंने अपनी बाजू रखनी चाहिए। कोर्ट तो मतलब हमारा तो सुनता नहीं है, सरकार का तो सुनता नहीं है। वो तो अपने उनका ओपिनियन इंडिपेंडेंट होता है। तो हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी उनको राहत नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब जो भी दारू घोटाला हुआ, वो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के नाते, मतलब दिल्ली में जो घोटाला हुआ उसमें उनके डिप्टी सीएम भी अंदर है और भी कई लोग अंदर है। तो इसलिए सीएम जिम्मेदार है, इसीलिए ईडी ने उनको अरेस्ट कर दिया है। तो उन्होंने कोर्ट में अपनी बाजू रखनी चाहिए। लेकिन ये बार बार ये बता रहे कि भाई यहाँ तानाशाही आए। तानाशाही अगर होती थी तो मोदी जी क्यों पूरे देश भर में घूमते थे, क्यों वोट मांगने के लिए लोगों के सामने दे जाते थे। तो हमें लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र हमको मजबूत करना है। तो देखा आपने, अठावले ने न केवल केजरीवाल को आईना दिखाया, बल्कि उन्होंने दावा किया कि 4 जून 2024 को पीएम तो प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।